गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 12th में एक नया चैप्टर प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। प्रायिकता चैप्टर है, अंतिम चैप्टर अपना है प्रायिकता। ठीक है। प्रायिकता पढ़ने से पहले प्रायिकता में यूज होने वाले कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जानकारियां हैं, उनको जानेंगे कि क्या किस बेस पर तब प्रायिकता तक पहुंचेंगे हम। तो बेस अपने को जानना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर अधिकांशतः यूज होंगे, उनके मतलब क्या हैं। ठीक है। तो प्रायिकता पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको अपने को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें हम प्रयोग का। प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको हम। तो प्रयोग हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है? एक तरह का जो है सुव्यवस्थित तरीका है, सुसंगठित, जिसको कहते हैं वेल डिफाइंड प्रोसेस। मतलब एक सुव्यवस्थित तरीका है, सुव्यवस्थित कोई एक हम प्रोसेस अपना लें कि हम इसके बाद ये करें, फिर ये स्टेप करें, अगले स्टेप से जाके हम रिजल्ट पा जाते हैं। ठीक है। तो प्रयोग करना है, तो प्रयोग जानते हैं हम, कुछ भी करें। अब मैथमेटिक्स में प्रयोग का क्या मतलब है? भाई लैब तो यहाँ जाना नहीं है। मैथ में प्रयोग का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा दिया कि एक सिक्का उछालो, सिक्का उछालना भी एक प्रयोग है। ठीक है। एक डाइस को फेंक दिया जाए, वो भी एक अपना प्रयोग है। दो सिक्का एक साथ उछालें, ये भी अपना एक प्रयोग है। ठीक है। तो ये जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में कई टाइप्स के प्रयोग हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अपने को यहाँ क्या पढ़ना है? यादृच्छिक प्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यादृच्छिक प्रयोग के बारे में जानना है। ठीक है। अपने को यहाँ जो पढ़ना है यादृच्छिक प्रयोग पढ़ना है। ठीक है। जिसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग के बारे में सीखना है। यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? भाई हमने कह दिया एक सिक्का उछालो, सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है? सिक्का उछालने में एक सिक्का अगर उछालते हैं हेड आता है और टेल आता है। ठीक है। तो अगर किसी प्रयोग के एक से ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, प्रयोग में जो है एक से ज़्यादा रिजल्ट हैं, एक से ज़्यादा परिणाम आ जाएं, तो वो क्या कहलाता है? अपना यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। सिक्का उछाला भैया, सिक्का उछाला, हमने सिक्का में देखा क्या आ गया अपने को? हेड आ गया और टेल आ गया। तो अगर दोनों चीज़ें आ गई तो ये क्या कहलाएगा? अपना यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा। ये याद रखना है कि एक से ज़्यादा परिणाम, एक परिणाम ना हो, एक से ज़्यादा परिणाम है तो अपना क्या कहलाएगा? वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अब जैसे हमने मान लो सिक्का उछाला तो भाई अपने पास दो परिणाम आ गए। सिक्का हमने उछाला, तो अगर सिक्का उछाला हमने, सिक्के के उछाल में हेड आया और टेल आया। ठीक है, दो चीज़ आया। अगर हम कहते हैं एक डाइस को फेंका जाए, अगर हम डाइस को फेंकें तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो डाइस को फेंका तो 6 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ दोनों में एक से ज़्यादा परिणाम आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों क्या हैं? वो यादृच्छिक प्रयोग हैं। अब इन सभी परिणामों का समुच्चय जो संभावित परिणाम है, संभावित परिणाम के बारे में जानना है। संभावित परिणाम क्या है? यही, इन सभी को समुच्चय में लिख दो। 1 2 3 4 5 6, तो संभावित परिणाम 6 हो गए, इसका संभावित परिणाम 2 हो गया। ठीक है, ये अपना है संभावित परिणाम। ठीक है। इसके बाद एक टर्म होता है घटना। क्या जानना अपने को? घटना के बारे में सीखना है कि घटना क्या होती है, घटना क्या है। उसी संभावित परिणाम का किसी अब समुच्चय को ले लें ना, संभावित जो परिणाम आया, संभावित परिणाम के किसी उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। तो संभावित परिणाम के किसी भी उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? हम घटना कहते हैं। जैसे हमने डाइस को फेंका था, तो 1 2 3
4, 5, 6 आया था। हम कह दें एक घटना ऐसी बताओ, एक घटना ऐसी बतानी है जिसमें जो है सम संख्या आई हो। क्या बताना अपने को? सम संख्या। एक घटना ऐसी बतानी है कि सम संख्या आ जाए। तो सम संख्या कौन कौन सी आई है? 2 है, 4 है, 6 है। ये क्या है? इसका एक उपसमुच्चय है। तो इसी संभावित जो परिणाम आ रहे हैं, इसके किसी भी उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। ठीक है भाई, संभावित परिणाम के किसी भी उपसमुच्चय को हम क्या कहेंगे? घटना कहेंगे। ठीक है, ये होती है अपनी घटना। क्लियर ये बातें? अच्छा, जब घटना के बारे में जान गए, कोई भी अपना उपसमुच्चय है, अगर हम किसी प्रयोग को दोहराते हैं, अगर प्रयोग को हम किसी प्रयोग को रिपीट करें, प्रयोग को बार बार करें, जैसे कह दें कि हम कॉइन को जो है, कॉइन को सिक्के को 4 बार टॉस करते हैं, 4 बार हम टॉस करते हैं, तो हमने 4 तरीका अपनाया, उसको कहते हैं ट्रायल। कितना ट्रायल, हम कितनी बार ट्राई कर रहे हैं, तो उस ट्रायल कितना हो जाएगा? 4 ट्रायल हो जाएगा। जितनी बार प्रयोग को दोहराएंगे वो उसका क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज़ होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, या कह सकते हैं असंभव, इसको कह सकते हैं असंभव, कि जो हो ही ना, ऐसी घटना जो हो ही ना सके। ऐसी कौन सी घटना जो नहीं हो सकती है? जैसे अगर हम तुमसे कह दें कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4-5 गेंद रखी हैं, ये 6 की 6 गेंद जो हैं वो लाल रंग की हैं। ठीक है, इसमें से तुम एक गेंद निकालो और जो गेंद निकल रही है वो हरे रंग की निकल जाए, तो क्या संभव है? ये संभव नहीं है। इसको कहेंगे हम असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, इम्पॉसिबल है, ये संभव है ही नहीं है। इसमें 6 लाल गेंदें थी और एक हरी गेंद निकालना है, तो ये जो है अपना इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इसी के साथ एक होता है श्योर इवेंट। श्योर का मतलब क्या है? जो कन्फर्म हो। श्योर मतलब जो संभव हो, फिक्स हो। भाई संभव के साथ साथ वो क्या हो? फिक्स है ना वो। जैसे हम कहें कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 6 गेंदें थी, 6 गेंदें थी, 6 कैसी थी? लाल थी। अब तुम एक गेंद निकालो और वो लाल ही निकले, तो कन्फर्म है लाल ही निकलना है, जो कि उसमें सारी गेंद लाल ही है, तो ये अपनी जो है फिक्स है, कह सकते हैं एकदम संभव फिक्स घटना है। इसको कहते हैं अपना श्योर इवेंट। ठीक, यहाँ पर जो 2 चीज़ें याद रखने की हैं, पहला याद रखना है, फर्स्ट अपने को संभावित परिणाम के बारे में जानना है। संभावित परिणाम, ठीक है, संभावित परिणाम अपने को जानना है कितना है, और घटना जो पूछेगा। ठीक है, इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ना है। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, 2 सिक्के को हम एक साथ उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं। ठीक है, अगर 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम क्या क्या हैं? भाई अगर एक साथ उछाला जा रहा है तो मान लिया पहले में हेड और दूसरे में भी, दोनों में इकट्ठे हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या दूसरे में टेल पहले में टेल, दोनों में टेल आ जाए। तो ये कुल संभावित 4 परिणाम हैं। ये कुल घटना बनेगी। जब अभी हम प्रायिकता करेंगे तो प्रायिकता में होगा ना कुल घटना, कुल संभावित परिणाम, तो ये अपने पास कुल संभावित परिणाम है। तो संभावित परिणाम निकालना सीखना है अपने को। ठीक है, ऐसे 3 सिक्का उछालेंगे तो कितना बनेगा? 1 डाइस फेंकते हैं तो कितने परिणाम में? 6 परिणाम बनते हैं। 2 डाइस उछालते हैं तो कितने परिणाम बनते हैं? 36 बनते हैं। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम के बारे में जानना है। ठीक है, जो प्रायिकता का बेसिक है, प्रायिकता, अब हम चलते हैं प्रायिकता के बारे में सीखना। प्रायिकता क्या है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता वास्तव में है क्या? ये है चांसेस, किसी चीज़ के होने के कितने चांस हैं, कितनी संभावना है, किसी भी चीज़ के हो जाने की कितनी संभावना है, उसको हम कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है, एक इवेंट होगा, वो कितनी तरह से घट रहा है और टोटल उसके आउटकम क्या है, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे प्रायिकता, कोई एक इवेंट है, उसकी प्रायिकता PE बराबर लिखते हैं हम, PE बराबर लिखा जाता है प्रायिकता बराबर N/A/N/S। S क्या है? कुल संभावित परिणाम। A क्या है? जितने तरीके से पूछा जाए वो, जो उसमें कहा जाए, एग्जैक्ट में ये समझो कि जो पूछा जाए,
पसंदीदा परिणाम, और अपान क्या है, कुल परिणाम है। इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल समझेंगे हम लोग। एक हमने कॉइन को ही टॉस किया, कॉइन टॉस किया, कॉइन को हमने टॉस किया, सिक्का का उछाला, तो देखा कुल संभावित घटना कितनी है, या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। तो कुल घटना कितनी है, NS कितना हो गया अपना, 2 हो गया। और हम तुमसे पूछ लें कि ज़रा मुझे बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने का मतलब जो घटना पूछा जा रहा है, ए बराबर कितना है, हेड कितना इसमें है, 1 है, हेड अपना कितना है, 1 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, Na/NS 1/2, ये हो जाएगी अपनी प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के बारे में याद रखने वाली चीज़ क्या है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका मान या तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, या 0 से 1 से बराबर या 1 के बड़ा होता है। ये प्रायिकता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर कभी हल करते समय प्रायिकता का मान 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब कहीं हमने क्वेश्चन में फॉल्ट किया है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये होता है अपना प्रायिकता का मान। अगर प्रायिकता का मान 0 के बराबर आया, प्रायिकता अगर 0 है, मतलब एक ऐसी घटना है, असंभव घटना है, हो नहीं सकती। फिर एक ऐसी घटना है, असंभव घटना है। अभी हमने बताया था असंभव में, भाई 6 लाल गेंदें हैं और इसमें से हमको 1 हरी निकालना है, हरी गेंद, तो नहीं निकल सकती है। कैसी घटना है, असंभव घटना है। तो प्रायिकता का मान अगर 0 आ गया तो क्या पड़ेगा, असंभव घटना। ठीक, प्रायिकता का मान अगर 1 आ गया तो ये वही फिक्स है। फिर ये फिर कैसा है, ये फिक्स है, फिर वही होना ही होना है, श्योर है। ये कैसा है, ये फिर श्योरिटी है इसमें कि हाँ वही चीज़ होगी अपनी। ठीक है, क्लियर है। तो प्रायिकता के बारे में ये लाइन हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्रायिकता का मान, हम लोग जो करेंगे उसमें प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। 0 रेयरली किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए या 1 दे दिया जाए, हमेशा अपने को क्या करना है, इसी के बीच में जो है क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर प्रायिकता के मान आएंगे। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि एक डाइस को उछाला, एक डाइस को फेंका गया, एक डाइस को क्या किया गया, फेंका गया। तो डाइस को फेंकने पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम अपने कितने हैं, 6 हैं। ठीक, कुल संभव परिणाम 6 हैं। अब अगर यहाँ कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन है, फटाक से निकालेंगे। सम संख्या कितनी है, 2 4 6, मतलब Na कितना आ गया, नंबर कितना हो गया, 3। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। लिखेंगे 3/6 या प्रायिकता आएगा 1/2। तो प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, ये बात हुई अपनी प्रायिकता की। क्लियर यहाँ तक।